मीनाक्षी। और बता मीनाक्षी, तेरी महिला मुक्ति की जंग कैसे चल रही है? बस चल रही है, शेर बाजार की तरह हमारे यहाँ भी मंदी आ गई है। मीनाक्षी, तुझे कोई केस चाहिए क्या? है तेरे पास? अरे केस का नाम सुन के इसके मुंह में ऐसे पानी आ गया जैसे कि सामने इडली की चटनी पड़ी हो। चटनी कहो तो चटनी, अचार कहो तो अचार, सब महिला मुक्ति का केस ही है। मीनाक्षी, तुझे पता है परसों काजल ने क्या किया? क्या किया होगा? किसी के कान के नीचे आवाज निकाली होगी या किसी को दम देकर लूट लिया होगा। बंगाली की बेटी की शादी में बैंड वालों का बैंड बजा दिया। उनमें से किसी ने उसके साथ बदतमीजी की होगी। अब काजल अहम बारात के मौके पर 7-8 बच्चे लेकर पहुंच गई और बैंड वालों के सामने कच्ची इमली नमक मिलाकर खाने लगी। उन बैंड वालों के मुंह में इतना पानी आया कि शहनाई की तुरतुरी हो गई और बाजे का सुर गीला हो गया। अगर शादी में गई थी तो इमली खाने की क्या जरूरत थी? सीधा डिनर करके आती। इसे कहते हैं अंधे के आगे रोना और अपने ही नैन खोना। कुछ केस के बारे में बता रही थी ना? अरे हाँ यार, मेरा ही केस है। मैं महिला मुक्ति को सौंपना चाहती हूँ। क्यों? मर्दों ने तुम्हारे साथ क्या अत्याचार किया है? मर्दों ने मुझे विलेप किया है, वो मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसके खिलाफ मुझे चाहिए। ये बेवकूफ, इसे महिला मुक्ति की नहीं महिला गुलामी की जंग कही जा सकती है। और हम लोग इतने डफर नहीं है जो ये जंग लड़े। ए मीनाक्षी, मैंने देखो कितनी बार समझाया है कि अगर मैं डफर हूँ तो तुम लोग डबल डफर हो। ठीक है, ओके, मैं तुम लोग का IQ टेस्ट लेती हूँ। अभी फैसला हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। जिसको IQ का फुल फॉर्म नहीं मालूम वो हमारी IQ टेस्ट लेगी। मेरे को IQ का फुल फॉर्म नहीं मालूम। IQ का फुल फॉर्म है इंडियन क्यू, ओके? इसलिए तुम मुझसे पूछ रही है। एनीवे, इंडिया में जब छोटी छोटी बातों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उसका नाम है IQ, इंडियन क्यू, ओके? आप तुम लोग मानते हो मेरी इंटेलिजेंस को? चलो रेडी हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब देने। हम तेरे सवाल का जवाब दे? ये तो चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। अगर मेरे एग्जाम से डर गई है तो बता दे, इसमें चोर और कोतवाल को घसीटने की कोई जरूरत नहीं, ओके? डरने लगी तो क्या मैंने इतने साल किताबें फिजूल में फाड़ी है? अच्छा, अब मुझे पता चला कि तू हर साल नई किताबें क्यों खरीदती है। किताबें पढ़ने के नाम पे किताबें फाड़ती है। घसीटने की कमाई तो ऐसे नहीं लौटाते। हे भगवान, तू सवाल पूछना। पूछू क्या? हाँ पूछ ताकि तुझे भी तसल्ली मिल जाए और हमारी जान छूट जाए। ठीक है, ओके, मुझे ये बताओ, ब्रिजवासी किसे कहते हैं? ब्रिजवासी किसे कहते हैं? ये भी कोई सवाल है क्या? सवाल तो है, अगर जवाब नहीं है तो बता दे, मैं बता देती हूँ। हाँ, तू बता दे। ओके, डम्बरो, ब्रिजवासी उसे कहते हैं जो ब्रिज पे रहता है। दर्दनाक किसे कहते हैं? जो बहुत दर्द देने वाला हो उसे दर्दनाक कहते हैं। Stupid, जब नाक में दर्द हो जाए ना, उसे दर्दनाक कहते हैं। Oh God, 2 में से तुम लोगों को 0 मिला। अब देखते हैं तीसरा आसान सवाल तुम लोगों को आता है या नहीं। तेरे लिए, क्योंकि ये महिला स्पेशल है। सुना? ओके, देख, एक औरत एक काम 2 दिन में करती है, तो 4 औरतें वो काम कितने दिनों में करेंगी? डफर, आधे दिन में। बिल्कुल नहीं, वो औरतें काम करेंगी नहीं, क्योंकि जब औरतें एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो बातों के सिवा और कुछ नहीं करती। औरत होकर औरत का मजाक उड़ाती है। देख मीनाक्षी, सच्चाई से मुंह कभी नहीं फेरना चाहिए। Anyway, मैं तेरे लेवल का एक सवाल पूछती हूँ। एक आदमी ने स्विमिंग पूल में डुबकी मारी, तो क्या हुआ?
मुर्गी ने कहा कि मेरे आगे 2 मुर्गे हैं, और जो बीच वाली थी ना उसने कहा मेरे आगे भी 2 मुर्गियां हैं, मेरे पीछे भी 2 मुर्गियां हैं। कैसे? ये हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। देख ये तो हुआ, अब तू मुझे बता कैसे? सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचो सोचो, take your own sweet time. सोचो सोचो, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम समझने वालों कुछ अपने भी जानते देखो। चुप रहेगी तो हम कुछ सोच सके। सोच मीनाक्षी, सोच सोच कर मनोरमा की तरह सूझ भी जाएगी ना, तुम्हारा जवाब नहीं मिलेगा। अरे स्वीटी के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े जीनियसों को लाजवाब कर देते हैं। बताना, ये एक लाइन में जा रही 3 मुर्गियों में से बीच वाली मुर्गी ये कैसे कह सकती है कि उसके आगे भी और पीछे भी 2 मुर्गियां हैं? क्योंकि बीच वाली मुर्गी झूठ बोल रही थी। ये बुद्धू तो हमें भी बुद्धू बना गई, लेकिन तुझे ये सब सूझा कैसे? अरे यार, ये सब छोटी छोटी बातें सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो मेरी शिष्य है ना बबली, जब उसके पति उसके बेवकूफियों से तंग आकर उस पर भड़क जाते हैं तो वो अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए एक फिल्म राइटर को पैसे देकर ऐसे सवालों की घोस्ट बेवकूफ बन जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा दूसरा प्यार। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आगे जमाना है। समझाया अपना दिमाग संभाल के रखा कर, इधर उधर मत रखा कर। अरे कुछ ऐसा वैसा हो गया तो तू सही माने में मेरी बहन कहलाएगी। ओके बैठने को, वरना अपन उसको खर्चा पानी दे डालेगा। आज से पॉकेट मनी तू हम लोग को देने वाला। वेरी गुड काजल, वेरी गुड। अरे हम लोग को ना अपने डैडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेनी चाहिए। बेचारा आदमी क्या क्या करेगा, अपनी पहली बीवी को याद करेगा, हमारे लिए पैसे कमाएगा, दूसरी बीवी की माला जपेगा, देखेगा। वेरी गुड काजल, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू थोड़ी बड़ी हो जा तो तुझे डैडी के पोस्ट में नौकरी पे रख देंगे। तूने अगर अपने मुंह में से एक लफ्ज भी निकाला तो अपन तेरा गला दबा डालेगा। अरे मुंह से लफ्ज निकल जाए तो मुंह दबाना, गला भी दबाना। काजल, अरे काजल, काजल छोड़ दे, छोड़ ना। क्या हुआ, क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है? तो क्या करे यार, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो बहुत ही जल्द इस देश से भाई लोगों का वजूद ही उखड़ जाएगा। क्या हुआ, क्या इसी तरह से चलता रहेगा? अरे यार, देश में इलेक्शंस हो गए लेकिन किसी भी पार्टी ने आचार संहिता की वजह से भाई लोग का सपोर्ट नहीं लिया। बात है ना, इलेक्शन शांति से बढ़ गए, लेकिन भाई लोग की जिंदगी में तो अशांति फैल गई ना, का वसीला उखड़ गया। तो क्या हुआ, लो लेवल के वसीले से काम चला लो। अभी बहुत ही जल्द पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन उन लीडरों ने भी भाई लोग का सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ताकि बहन लोगों के दम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। हाँ, इलेक्शन और किसी पार्टी में डिफरेंस नहीं कर रहा। अरे इसका मतलब भाई लोग यानी गुंडे लोगों से है। अच्छा अच्छा, तुम लोग सफेद कपड़े, सफेद जूते और काले गॉगल्स वालों की बात कर रहे हो। काजल, ये तो खुशी की बात है ना कि इस देश में कम से कम इलेक्शन तो ईमानदारी से हो रहे हैं। अरे नहीं यार मीनाक्षी, ये एक ही ऐसा काम है जिससे भाई लोग हलाल की रोजी कमाते हैं। अब अगर ये भी बंद हो गया तो सोच के क्राइम रेट बढ़कर कहाँ जाएगा। यू गॉट अ पॉइंट काजल, लेकिन लीडरों को समझाना उतना ही मुश्किल काम है जितना मुझसे ब्यूटी पार्लर का बहिष्कार करवाना है। काजल, तुम लोग एक काम कर सकते हो, लीडरों से उसी भाषा में बात कर सकते हो जो वो समझे। तुम लोग सब लोग को मिलके ना एक गुंडा पार्टी खोल लेनी चाहिए। मैं भक्ति नहीं होके आपके देश को एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी देने की दिशा में पहला कदम उठा रही है। सारे माइनॉरिटी में है, खाली एक ही कौम मेजॉरिटी में है, वो है अपने काजल के भाई लोग यानी गुंडा मवाली जी। यानी तू चाहती है कि ये गुंडे मवाली पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़े और देश पर राज करे?
उसमें मेरे दो मतलब है। देखो, जिस एरिया का गुंडा होता है ना, वो उस एरिया के बहू और बेटियों का बहुत ख्याल रखता है। तो अगर पूरा देश गुंडे के हाथ में होगा तो देश का तो झक मार के ख्याल रखेगा ना। बेटी, तूने पते वाली बात कही है। अब दूसरी लापता बात सुन। गुंडे लोग राज में आएंगे, उसके साथ साथ डर और खौफ का भी राज हो जाएगा। बड़ा नुकसान होगा ना। अरे नहीं मीनाक्षी, जहाँ खौफ होता है ना, वहाँ काम यूं होता है, यूं। अगर कोई गुंडा लीडर अपनी फाइल पर अमल करवाने जाए तो कैसे बात करेगा? छापड़ी गए, फाइल है, काम हो जाना चाहिए। क्या बीवी बच्चे है ना, समझ जा। दुश्मन ने हमारे गुंडे लीडर के साथ पंगा लिया तो कैसे बात करेगा? फूक देंगे, वरना तेरे देश को अपने देश में जोड़ने को टाइम नहीं लगेगा। हाँ, भाई लोगों की पार्टी बनी तो गैंग वॉर बंद हो जाएगी और वॉर शुरू हो जाएगी। वो हो या ना हो, लेकिन अपन को लगता है कि भाई लोगों की पार्टी बनने से कम लीडर लोगों की तो हवा गुल हो जाएगी। देर किस बात की, चलो एक पार्टी खोलते हैं और दूसरी पार्टियों की टायर पंचर कर देते हैं। अंबाला वाली के सुर में किसे बुला रही है तू? तुमसे मिलने रे बाबा, तुमसे और मेरा पूरा दिन तुमसे कैसे बचा जाए ये सोचने में। अरे घर में एक लुक मारो तो पता चल जाएगा। क्या हो गया घर में? ये सब फर्नीचर कहाँ गायब हो गया? लड़कियों ने बाहर निकाल कर रखा है। क्यों? उनका यहाँ फुटबॉल मैच खेलने का इरादा है। आज वो लोग हमारे घर में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या? मेरे घर में पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना? अरे उन्हें रोको, वरना अगर उनकी पार्टी जीत गई ना तो तुम्हारे घर को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनाकर सरकार कब्जा कर लेगी। अगर जाना पड़ा ना तो मैं कौन सी दीवार पर रहूंगी? तुम्हें तो हमेशा अपनी फिक्र रहती है। बीना, बीना। मैं पूछती हूँ, बीना ने तुम्हें जंतर मंतर करके कुछ पिला तो नहीं दिया ना? खबर मैं दे रही हूँ और एडवाइस उसकी लोगे। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? ये सारा फर्नीचर कहाँ गया? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पूरा दिन किचन में घुसी रहती हो। अरे ये तो सारा दिन किचन में झांकती तक नहीं, मीनाक्षी कर लेती। ये तो पूरा दिन बेडरूम में बिस्तर पर लेट कर फूल रही है। एक दिन इसके एंट्री एग्जिट के लिए तुम्हें दरवाजे बदलने पड़ेंगे। चुगली लगाना बंद करोगी या नहीं? चुगली लगाई है? तुमने नहीं जाने दो ना। हमारे घर में पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना होने वाली है। पॉलिटिकल पार्टी हाँ। यानी कि राजनीति। पर ये बीमारी तो हमारे खानदान में किसी को नहीं थी। खानदान में जो कभी नहीं हुआ वो तुम्हारी बेटियों ने करने का प्रण लिया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये लोग सफेद ताजमहल के सामने काला ताजमहल बांधने निकलेंगे। मैंने क्या किया? मीनाक्षी, सबकी सब बाहर आओ। क्या है वो? बापू की तरह क्यों चिल्ला रही हो? मैंने सुना है कि तुम सब लोग पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कर रही हो। हम लोग तो सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, ओके? काजल के गुंडा भाई लोग मिलके खोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं। तुम सब लोगों को जमा कर रही हो। क्या है? आज मीटिंग में जो लोग भी आने वाले ना, उनमें से किसी को 3 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है तो किसी को 4 मुल्क की पुलिस ढूंढ रही है। अब सबको एक सेफ जगह पर जमा करना पड़ेगा ना, वरना पुलिस के हाथ में एक ही छापे में अंडरवर्ल्ड के सारे मेंबर्स लग जाएंगे। हाँ, और बहुत सालों के बाद हम लोग ने ये फैसला किया है कि हमारे घर इतना सेफ है जितना सैफ अली खान का घर भी नहीं होगा। कल उठकर जीजा माता उद्यान वाले लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ एक शेर को रखने के लिए जगह नहीं है। तो क्या तू मेरे घर शेर का प्यारी जीजा माता उद्यान वाले आप जैसी बातें नहीं करते। आप जाके तैयार हो जाइए, दूर दूर से बड़े बड़े नाम वाले गुंडे लोग आ रहे हैं। कि काजल भाई के डैडी बिल्कुल पांडु हवलदार जैसे लगते हैं।
काजल भाई के भाई लोग, मैंने इस घर में हर तरह के धांधल चला लिए, लेकिन ये गुंडा पार्टी में नहीं खुलने दूंगा। कौन पार्टी नहीं खोलने देने की बात कर रहे हैं साला? पार्सल खोलकर अगलियों को निकालकर फिल्म के डिब्बों की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर डालूंगा। अरे आओ पप्पू भाई, ये तो अपन का डैड है, मजाक कर रहे था। बाकी मैं बोला भाई लोग के साथ ऐसा खुल्लम खुल्ला नड़ीबाजी का सारा कोई गहरा गहरा तो नहीं कर सकता। बाकी एक बात सुन लो, पप्पू 3 बत्ती वाले के हो, फिर तो आप जग्गू दादा को बहुत अच्छे से जानते होगे, है ना? अरे जानता, यानी के शुरू में वो शूटिंग पे अपने शर्ट मांग कर पहन कर जाता था। अभी जग्गू बड़ा आदमी बन गया है, मालिक ने उसे सुधरने का मौका दिया, सुधर गया। बाकी साला अपुन की कुंडली में चोर पुलिस खेलना लिखा था। शर्म नहीं आती? इतने बड़े गधे होके चोर पुलिस खेलते खेलना पड़ता है बाप। हाँ, तो अपुन तेरे को क्या बोल रहा था कि भाई लोग की दुनिया में अतंगी खोपड़ियां है, इनमें मजाक में भी नडने की बात नहीं करने की। और साला गोली चल गई तो तेरी ये पार्टी की ओपनिंग की बजाय शोक सभा चालू हो गया। चल अब पतली गली से निकल रहे, चल। मेरा ही घर है और मुझे ही पतली गली से निकलने के लिए बोल रहे हैं। अपुन ने सोचा कि ये तेरा बाप है तो थोड़ा बहुत समझदार होगा, पर ये तो एकदम एड़ा गोपाल निकला। ये मेरे भी तो डैडी है। डैड, अब जरा अंदर जाके बैठिए, हम लोग को जरा अरेंजमेंट देखने का है। आप दरवाजा खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। मैं ये खोलने के मामले में थोड़ी बिजी हूँ, यू नो। घर में बाम है, मेरी छाती पे थोड़ा मल देना। मुझे लगता है मेरा प्रेशर बढ़ गया है। मुझे पता चल गया, आपको अंदर बेडरूम में जाने का बहाना मिल गया। झापड़ लगा दूंगा। क्या समझती क्या है अपने आप को? सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। पागल हो गए हो क्या? जवान बेटी को घर से निकाल दोगे? तो मैं घर बेच दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं गांव चला जाऊंगा। वहाँ जाके क्या करोगे? हाँ। ना कोई ढंग का घर, ना कोई खेत खलियान। अरे तुम्हारे बाप के यहाँ बलिया में घर दामाद बन जाऊंगा, तुम्हारी माँ की भैंसे चराऊंगा, छोटी मीना कुमारी के मंदिर में पुजारी बन के घंटियां बजाऊंगा। ये सब की सब वहाँ जाकर सुधरी रहेंगी, इसकी क्या गारंटी है? अरे वहाँ तो ज्यादा से ज्यादा सरपंच या फौजदार से पंगा होगा, लेकिन यहाँ तो मेरा पोस्टल एड्रेस इंटरपोल के फाइल से निकलेगा। लोग आए हैं, चंदू चिंदी चोर, पप्पू 3 बत्ती वाला, हलीम हटेला, छोटा मुन्ना, बड़ा मुन्ना, कादर भाई बाल वाला। ये गुंडे लोग कॉमेडी नाम क्यों रखते हैं? राधिका को बोलता हूँ रिसर्च करके पीएचडी करने के लिए। पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे तो देश का क्या होगा? क्या होगा? भाइयों शांत हो जाओ। अब कादर भाई आपको 2 शब्द कहेंगे। थैंक यू। हाँ तो भाई लोग, अभी क्या है कि देश को हम लोग ही बचा सकते हैं, यानी कि हम सब भाई लोग। कई साले हम टपक गए, ऊपर गए तो अपने बुर्कों को मुंह क्या दिखाएंगे? तो हमको सीधा पूछेंगे ना कि हमने देश के खातिर अंग्रेजों की गोलियां खाई, लाठियां खाई, तुमने क्या किया? आज देश के गद्दार अपने मतलब के खातिर इस देश को केक की तरह काट के आपस में बांट रहे हैं। क्या जवाब देंगे हम? अपन का तो पहले से ही बिल्ला है, अपन को वोट देगा कौन? समझ आया, पब्लिक को पता चल गया है कि सबके सब चोर हैं। और पब्लिक को अगर चोर और डाकू के बीच में सिलेक्शन करना होगा तो वो डाकू को ही सिलेक्ट करेंगे। अरे भाई लोग, मदर इंडिया से लेकर बैंडेड क्वीन तक फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास गवाह है कि डाकुओं को पब्लिक बहुत पसंद करती है। डैडी जाके दरवाजा खोलता हूँ। ऐसा हुक्म छोड़ रही जैसे वॉचमैन को ऑर्डर दे। अरे गंगू, जरा संभाल के दरवाजा खोलना। क्या सही आदमी को अंदर आने देना? क्या कट टू कट? ये किसने
आपने बोला मेरा नाम गंगू है, मेरा नाम आनंद है। अभी तेरा नाम गंगू हो या आनंद, क्या फर्क पड़ता है? सेक्सी राइटर ने क्या लिखे लाए, नाम में क्या रख के लाया? क्या राइटर? सेक्सी राइटर नहीं, शेक्सपियर ने बोला है, शेक्सपियर। ये बोलने से क्या फायदा है? अबे शेक्सपियर हो या बिलाडपियर, क्या फर्क पड़ता है? क्या दरवाजा खोल, कट टू कट। पुलिस, पुलिस!